Good morning, students. Welcome to the class of Knowledge and Curriculum. Today we will consider second topic of our unit first, that is source of attainment of knowledge in school with a special reference of society, culture and modernity. समाज, संस्कृति और आधुनिकता के संदर्भ में स्कूल जो है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के रूप में, यानी कि स्कूल जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, उस ज्ञान प्रदान करने में समाज, संस्कृति और आधुनिकता क्या रोल है, उसका हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। ये है आपकी फर्स्ट यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, उसे हम पहले ही 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो सेकेंड टॉपिक है इसका उसे ले रहे हैं, और इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ज्ञान प्रदान प्राप्त करने में विद्यालय किस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं, विद्यालय किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। जो शब्द है स्कोले, वो एक यूनानी शब्द है, और ये जो शब्द है स्कोले वो लैटिन भाषा का शब्द है, और यानी यूनानी भाषा से लिया गया है, और इसमें इसका जो अर्थ है वो है अवकाश का समय। जो स्कूल शब्द है वो एक पश्चिमी अवधारणा पर आधारित है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब वेस्टर्न कल्चर में जो प्राचीन समय था उसमें जब माता पिता अपनी जो संस्कृति थी उसको अपने बच्चों तक जो हस्तांतरण करते थे, उस हस्तांतरण करने में उनका जो बच्चों का परिवार था, आसपास के जो समुदाय था, और वहाँ की जो संस्थाएं थीं, जैसे मंदिर हैं या और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग अपने जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी रीति रिवाज हैं, उनको बच्चों को सिखाते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता और समाज में जटिलता व्याप्त होने लगी, जहाँ पर कि अपने अस्तित्व के बचाए रखने के लिए या अपने कार्य हेतु माता और पिता दोनों ही संलग्न हो गए, चाहे खेती में चाहे अन्य कार्यों में, तो ऐसे में बच्चों तक वह सारी जो विरासतें थीं, वो सारी जो रीति रिवाज थे, वो किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इस बात के लिए एक खतरा उत्पन्न हुआ, या यूँ कहें कि इस बात के लिए ये सोचा गया कि क्या किया जाए। तो धीरे धीरे कुछ संस्थाएं और बनी, और वो संस्थाएं सामने आई इस चीज़ के लिए कि वो अपने जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बालकों तक पहुंचाएंगी, और यही जो संस्थाएं सामने आई यही स्कूल कहलाई। समय के साथ साथ तस्वीर बदली, और ये जो संस्थाएं थी, ये जो स्कूल्स थे, उन्होंने जो कार्य जो अपने हाथ में लिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके एवज में कॉस्ट लेना शुरू किया, और समय के साथ साथ ये एक धंधे के रूप में, ये एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो गया। ये जो प्राचीन काल में जो स्कूल का कॉन्सेप्ट था, ये स्कूल्स थे, ये बालक को भाषा के संदर्भ में, उनके धर्म के संदर्भ में, दर्शन के संदर्भ में, और गणित और जो आवश्यक जीवन जीने के लिए जो तथ्य बच्चे को मालूम होना चाहिए, जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसको बालकों तक देते थे। समय के साथ आज के स्कूल्स आप देख रहे हो, ये सब हमारे वेस्टर्न कल्चर की ही देन है, जहाँ पे कि विभिन्न विषय भी लगभग वही तय हुए हैं, जो कि हर देश में हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा ये माना गया कि ये बेसिक नॉलेज है जो कि बच्चे को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं, फर्दर जो नॉलेज है बच्चे को ज़रूरत है, उन सबको पाने के लिए ये जो बेसिक नॉलेज है जो बच्चा स्कूल में जा कर के 4-5 विषयों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त करता है, ये आवश्यक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्कूल अपने अस्तित्व में आए, और पूरे संसार में आज ये संस्थाएं कार्यरत हैं, और इन संस्थाओं के द्वारा हर जो प्रांत है, हर जो जगह है जहाँ पे संस्थाएं कार्यरत हैं, वो अपने जो बच्चे हैं उनको अपने देश के, अपने संस्कृति की सारी बातें तो हस्तांतरित करते ही करते हैं, साथ में उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ परिभाषाएं हैं इसके संदर्भ में
सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी कहते हैं स्कूल एक विशेष वातावरण है जहाँ वांछित दिशाओं में बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ जीवन के कुछ गुणों तथा कार्यों और उद्यमों की कुछ किस्मों को प्रदान किया जाता है। यानी क्या है स्कूल? अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एक विशेष वातावरण है, यानी एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है स्कूल में। किस लिए क्रिएट किया जाता है? कि जिससे बालक को वांछित दिशाओं में उसका विकास हो। तो किस दिशा में विकास होना है ये सुनिश्चित किया होता है, ये पहले से तय होता है और उस वांछित दिशा में विकास के अनुसार ही बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। ये जो सुनिश्चित उद्देश्य है वांछित दिशाओं का, इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? जीवन के कुछ गुणों तथा कार्यों। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ाया जाएगा? कि बालक को उसके जीवन में आवश्यक जो तथ्य हैं, जो व्यवहारिकता उसे आनी चाहिए, वो सारे गुण, उन व्यवहारिकता के संदर्भ में वो सारे कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करना। और उद्यमों का मतलब है उसके जीविकोपार्जन के जो साधन हैं उन सब की कुछ किस्मों को प्रदान किया जाता है, यानी कि कुछ स्ट्रीम्स को, कुछ चीज़ों को लिया जाता है। द स्कूल इज़ ए स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर certain qualities of life and certain kind of tasks and ventures are imparted with the aim of ensuring the development of children in desired direction। ठीक है, यानी certain qualities of life और certain kind of task and ventures, ठीक है, ये उनको दिया जाएगा, इम्पार्ट किया जाएगा बच्चों को। किसके लिए? फॉर द एम, विद द एम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन डिज़ायर्ड डायरेक्शन। डिज़ायर्ड यानी जो समाज चाहता है उसके अनुसार। ठीक है, ये परिभाषा थी आपकी जॉन डीवी की। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी ओटावे की। ओटावे के अनुसार विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। ओटावे कहते हैं कि विद्यालय क्या है? समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा। किस विशेष प्रकार की शिक्षा? जिससे कि उनका वांछित विकास हो सके। और किस प्रकार का विकास किस लिए करना है? जिससे कि उनमें व्यवहारिकता आए, जिससे कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो उसी बात को जो कि जॉन डीवी ने अपनी परिभाषा में लिखी है, उसी बात को सहज शब्दों में, कम शब्दों में ओटावे ने लिखा है। विद्यालय समाज के युवकों को विशेष प्रकार की शिक्षा, विशेष शब्द लग गया इसमें, उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हो गई। शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। सामाजिक आविष्कार यानी समाज के द्वारा आविष्कृत। मैंने आपको पहले ही बताया अर्थ में कि किस प्रकार से विद्यालय अपने अस्तित्व में आए, समाज के कारण आए, क्योंकि समाज ने ये आवश्यकता महसूस करी कि हमारे बालकों को हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो सभ्यता है, उसका हम किस प्रकार से हस्तांतरण करें। तो ये क्या है? विद्यालय समाज का आविष्कार है, इसलिए उन्होंने कहा सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। ठीक है, स्कूल कैन बी कंसिडर्ड एज social innovation giving a special kind of education to the youth of the society। Clear? नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है J.S. रॉस की। ये महोदय कह रहे हैं समाज में सही सामंजस्य वाले कार्य कुशल सदस्यता के लिए बच्चे को तैयार करने में सभ्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए संस्थान ही स्कूल हैं। ठीक है, ये हैं, आप हटा भी सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो इसे ही करिएगा, संस्थान ही स्कूल हैं। अब रॉस महोदय कह रहे हैं कि समाज में सही सामंजस्य वाले कार्य कुशल सदस्यता, यानी कहीं ना कहीं हम बच्चे को किस लिए तैयार कर रहे हैं स्कूल में? कि हम चाह रहे हैं वो व्यवहारिक बने, समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करे। तो समाज में सही सामंजस्य यानी समाज के साथ तालमेल बिठा सके। ऐसा नहीं हो कि वो चोर बन जाए, ऐसा नहीं हो वो ऐसा कोई कार्य करे जो समाज के विपरीत हो,
तो वो कह रहे हैं समाज में सही सामंजस्य वाले कार्यकुशल सदस्यता। कार्यकुशल सदस्यता यानी समाज के लिए भलाई करने वाले, समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाले, कार्यकुशल सदस्यता। और जब वो समाज के लिए करेंगे तो स्वयं के लिए करेंगे, यानी समाज में योगदान दे सके, समाज को बढ़ाने में योगदान दे सके। तो कार्यकुशल सदस्यता के लिए बच्चे को तैयार करने में, ठीक है, एक बच्चे को कैसे हम कार्यकुशल बनाएं उसके समाज के लिए, तो उसके लिए जो सभ्य व्यक्तियों द्वारा जो संस्थान बनाए गए वही क्या हैं, स्कूल हैं। द फंक्शंस ऑफ राइट हार्मोनी इन द सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूटेड बाय decent individuals in preparing the child for effective membership are schools. ओके, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है टीपी नन महोदय की। टीपी नन कह रहे हैं स्कूल को प्राथमिकता से केवल सीखने का स्थान नहीं बल्कि अधिक व्यापक विश्व में सर्वाधिक स्थायी महत्व पाने के लिए कुछ कार्य स्वरूपों में बच्चों को अनुशासित करने का स्थान समझा जाना आवश्यक है। टीपी नन की परिभाषा में कुछ चीज़ें उन्होंने अलग से या व्यापक रूप में ली हैं। स्कूल को प्राथमिकता से, ठीक है, जो प्राइमरी काम है स्कूल का, जो मेन फंक्शन है स्कूल का, वो क्या है, बच्चों के सीखने का स्थान नहीं, मतलब सिर्फ बच्चों को सिखाना ही नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब बच्चों को सिखाने का कार्य तो करेगा स्कूल, बल्कि अधिक व्यापक विश्व में सर्वाधिक स्थायी महत्व पाने के लिए, यानी इस विश्व में, इस समाज में, इस सोसाइटी में जिसमें बच्चा रह रहा है उसमें अपना स्थायी महत्व, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्वीकृत कराने के लिए वो जो कार्य स्वरूप या कार्य बच्चों को सिखाए जाते हैं वो सब क्या है, वो स्कूल की ही देन है, या स्कूल में किया जाता है। कार्य स्वरूपों में बच्चों को अनुशासित करने का स्थान, यानी उन्हें वो कार्य सिखाते हुए उनको स्व अनुशासन सिखाना, उनको जीवन के प्रति डिसिप्लिन्ड होना सिखाना, ये सारा काम स्कूल्स करते हैं अकॉर्डिंग टू टीपी नन, ठीक है, यानी स्कूलों को करना चाहिए। अब इस परिभाषा में बात वही है कि ये स्कूल क्या है, सीखने का स्थान है, एक बात जो नन महोदय ने की है, पर इन्होंने एक शब्द लगा दिया प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब कि बच्चे को सिर्फ हमें सिखाना नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं देना है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देना है। जब वो ये कह रहे हैं कि अधिक व्यापक विश्व में सर्वाधिक स्थायी में है, तो यानी कहीं ना कहीं व्यवहारिक ज्ञान की बात की जा रही है, जीविकोपार्जन की भी बात की जा रही है, जिससे कि बच्चा अपने आप को स्थापित कर सके, और उसके लिए कार्य स्वरूप, यानी उसके लिए उसको कुछ शब्द ज्ञान के साथ साथ उसको स्किल्ड करना, कार्य स्वरूप, और इस सब स्किलिंग और उसको जो शब्द ज्ञान दिया जाएगा उसमें उसको अनुशासित होना सिखाना। ये जो एक शब्द अनुशासित उन्होंने लिया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूलों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो स्कूल बच्चों के कुछ अनुशासनात्मक क्रियाओं या अनुशासनात्मक नियमों के कारण ही चलते हैं। तो ये बात नन महोदय ने कही है, इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट परमानेंट इम्पोर्टेंस। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस कैसे है कि व्यक्ति को इतना ऐसा तैयार करना कि वो हमेशा के लिए बना रहे। आप गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं, आप नेहरू जी का उदाहरण ले सकते हैं, आप बहुत जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन्होंने क्या किया है, मोस्ट परमानेंट इम्पोर्टेंस छोड़ी हुई है इस दुनिया में। तो जो स्कूल हैं वो सही मायने पे ऐसी ही परमानेंट इम्पोर्टेंस बनाने के लिए बच्चे को प्रेरित करें। इन द मोर कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड it is necessary to consider the school as a place of disciplining children and some work formats, not just a place of learning by priority, ठीक है। तो प्रायोरिटी में सिर्फ लर्निंग का नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी में लर्निंग के साथ साथ इन चीज़ों को भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। तो ये कह रहे हैं आपके नन महोदय। अब इसके बाद आपकी बात करें कि अगर हम सही मायने में इन सब परिभाषाओं के आधार पर अगर हम बात करें कि स्कूल किसे कहते हैं, तो
आधुनिक जो हम रूप देख रहे हैं, आधुनिक जो स्कूल का स्वरूप देख रहे हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि स्कूल में बालक को एक औपचारिक वातावरण प्रदान किया जाता है और उस औपचारिक वातावरण के तहत वो बहुत सारी उन प्रोसेसिंग के तहत गुज़रता है, बहुत सारी उस प्रक्रिया के तहत गुज़रता है, जिससे कि वो समाज का अच्छा सदस्य बन सके। इन्हें हम स्कूल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के इसके जो टॉपिक्स हैं वो कल जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।